सी कॉर्पोरेट जॉब इज लाइक एनी अदर जॉब, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो सैलरी आ रही है उससे कई गुना ज्यादा पैसे आपको हॉस्पिटल को कमा के देने हैं, तो ही आपकी सैलरी आपको वो देंगे। दो टाइप के डॉक्टर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय करते हैं, एक जो उनको पैसे कमा के देते हैं, एक जिनके ऊपर उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब आप नए डॉक्टर होते हो, आप पोस्ट एमबीबीएस गए हो आरएमओ बनने, या आप फ्रेश पीजी हो, जस्ट कॉलेज से निकले हो, आप गए हो जॉब लेने, तो आपको सैलरी दी जाएगी, बट आपका कोई नाम नहीं है, कोई आपकी रेपुटेशन नहीं है, आप उनके लिए बिजनेस ला नहीं सकते। तो फिर आपके साथ में बड़े नेगोशिएशन करे जाते हैं कि देखो भाई हम तो 80 देंगे, आप फ्रेशर हो आपको 60 देंगे, फिर इतना ही देंगे, इतने हजार देंगे, मतलब डिपेंडिंग क्या ब्रांच, कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पे, 40,000, 50,000, 60, 80 जो भी है। सो दैट इज यू व्हेन दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, तो फिर वो आपसे ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे। दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। द सेकेंड कैटेगरी इज व्हेन यू कैन गेट बिजनेस फॉर देम, इन द सेंस कि आपके पास या तो खुद के पेशेंट्स हैं जो कि आप वहां पे जाके उनके यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, और या फिर आप में कैपेबिलिटी इतनी है कि आपकी वो लोग मार्केटिंग करेंगे तो पेशेंट्स आएंगे और आप उनको मैनेज कर पाओ। सो दैट इज दी अनदर, सो जो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो उनको हॉस्पिटल्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि मतलब कौन है, फिर आपको मुंह बोले पैसे दिए जाएंगे, बट एट द एंड, मतलब एक कहावत है कि इन द एंड इट इज द हाउस विच विंस, एट द एंड द हाउस विंस। तो यू आर एट एनी गिवन डे, आप कितने भी सीनियर हो जाओ, भले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, भले आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, यू आर रिप्लेसेबल। मतलब जिस दिन आपको उनको लगा कि आपसे अच्छा बिजनेस देने वाला कोई है, या आपसे कम पैसों में काम करने वाला कोई है, या कोई कम नखरे करने वाला है, तो फिर आपको निकाल दिया जाता है। तो वहां पे, बट देन यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा ही है कल। डॉक्टर विशाल तोमर, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। ये कुछ उन बंदों में से हैं जो मेडिकल से रिलेटेड मिसकंसेप्शन जो मार्केट में है उनको दूर कर रहे होते हैं हिंदी इंग्लिश मेजर लैंग्वेज में। जो कि क्योंकि क्या सीन हो जाता है सर कि आप साउथ नॉर्थ की तरफ आए, अगर आप जनरल पब्लिक से कनेक्ट होना है तो फिर आपको मेडिकल से हट के, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से हट के नॉर्मल भाषा में चीज़ें बतानी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सही बात। तो माय सर, प्लेजर, माय प्लेजर। सर जो एक वो होता है, हमें एक हमारे साथ एक छलावा होता था कि एमबीबीएस कर लो फिर जीवन सेट है। क्या पीजी के बाद भी ये चीज़ें चल रही होती है कि अभी जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं तो देखो, होता है ये जो छलावा है ना, कि ये शुरू होता है 10वीं कक्षा से। देखो ना, पीजी के बाद शांति है और ना सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद शांति है, शांति तो कभी नहीं। और ये जो छलावा है ये चलता ही रहता है, मतलब हर लेवल के बाद ये छलावे का लेवल बढ़ता है। तो अब आप में आपकी वो है, क्या बोलते हैं, ये देखिए आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो, राइट। तो वही मैं जैसे बता था कि 10th के बाद 12th, 12th के बाद एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद पीजी, पीजी के बाद फेलोशिप या तो सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। तो जब तक ये आपका स्टेज आता है तब तक आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अब ये छलावा है कि सच है, मतलब जो यही है ऐसा। तो मोह माया से फिर ऊपर आप उठ उसको चुके छलावे की हैं। तरह नहीं सोच, हाँ फिर आप वो उसको छलावा नहीं सोचते, फिर आप सोचते हो कि बस यही तो है, मतलब यही तो लाइफ है। अच्छा सर, जैसे आपका था ऐसा। मतलब 2005 से आपकी मेडिकल प्रोफेशन की जर्नी बहुत लंबी रही। 2005 से 18 तक ओवरऑल आपने सबको देखा, मतलब जब आप एसआर शिफ्ट कर रहे थे तो भी आपने बच्चों को देखा होगा। तो आपको कुछ मेजर चेंज दिखे होंगे कि जैसे कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई होंगी, कुछ चीज़ें डाउनग्रेड गई होंगी। तो ऐसा कुछ मेजर चेंज दिखता था इसकी, जो 2005 में जब आपने स्टार्ट किया था वो तब था और आज चीज़ें वो अप डाउन हो रही कुछ। हाँ यार देखो, कुछ चीजें हम लोग के टाइम पे बहुत फायदेमंद थी, जो मैंने अभी जो नए जूनियर बैचेस है उनमें नहीं देखा है कि एक तो हम लोग का बैच बहुत कनेक्टेड रहता था, मतलब हम लोग के पास सोशल मीडिया उतना नहीं था, एंड हम लोग का मतलब स्पेसिफिकली मेरा कॉलेज तो बहुत दूर था, मतलब किसी भी शहर से। तो हम लोग को कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब एमबीबीएस एमबीबीएस में। तो 5 साल हमने सिर्फ सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, वो भी अटेंडेंस भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो भी ठीक है। फिर वापस आके आप अपना खुद ही पढ़ाई करो, खुद ही कैंटीन में टाइम पास करो, मतलब इतना लंबा दिन होता था।
और स्मार्टफ़ोन्स स्मार्ट नहीं थे, तो उनके पास बहुत समय था, तो आप उसमें पढ़ाई कर लो, घूम फिर लो, बॉडी बना लो, ट्रैवलिंग कर लो, ट्रैकिंग कर लो। तो वो सब हम लोग ने काफ़ी किया है, जो आजकल के मुझे लगता है वो लोग नहीं करते हैं ऐसा। सो दैट वाज़ अ गुड थिंग बिकॉज़ आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ आफ्टर फिनिशिंग ऑल बेसिक डिग्री, अगर मेरे ये सब जो हॉबीज़ मैंने तब डेवलप करी थी, अगर वो नहीं होती, तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता। तो दे कम टू माय रेस्क्यू इज़ व्हाट आई एंड देन आई रिमेंबर कि हाँ, ये तो अपन ने सुबह शुरू से इनको इम्पोर्टेंस दी थी, चालू रखा था, इसलिए आज इनके फ़ायदे हो रहे। So that is something that I see missing in the new एंड कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन आज भी है, बस आजकल कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अ, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यू कैन अवॉइड दैट, बट व्हाट आई विल से इज़ दैट you I mean, it is your complete responsibility to develop a personality and have some extracurricular apart from medicine in your bag of tricks. कुछ तो साइड में चाहिए ही होगा कि रिलैक्स के Yes, लिए। it is very important. नहीं मतलब it is not important just because you are a student. It is important every time. मतलब practice में भी हमेशा ही। Yes. वरना आप बहुत जल्द खप जाते हो प्रैक्टिस के चक्कर में। था जैसे हम लोग का एडमिशन हुआ तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो था, मतलब 20 KB 30 KB ये स्पीड चलती थी, तो उतना नहीं था, तो फिर नजीब ही चल रहे होते थे। 18 में आए, सब कुछ टावर और लग गया तो थोड़ा सिस्टम हुआ। अभी 20 बैच आ रहा है, देख रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही लड़के लग गए, मतलब कि मतलब ठीक है, करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है, हर एक को अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, मैं कह रहा हूँ करो, बट इफ यू आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ स्लेव, मतलब तुम एकदम लीचर सी जिंदगी जी रहे हो सिर्फ इस होप में कि तुम पीजी क्रैक कर लोगे तो तुम्हारे सर पे फूल बरसने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे कोई ना कोई होगा जिसने तुमसे या तो ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, या तो उसकी पर्सनैलिटी तुमसे अच्छी होगी, या तो उसकी पहचान तुमसे अच्छी होगी, या तो उसका मतलब पैसे होंगे, कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा ही जो तुम्हारे पास नहीं है। द मोर यू ट्राई टू बिकम अ वेल राउंडेड पर्सन, द मोर इट वर्क्स इन योर फेवर। ऐसा है, मतलब जहाँ पे तुम मार्क्स से नहीं इम्प्रेस कर सकते वहाँ पे तुम हार्डवर्क से इम्प्रेस कर लो, जहाँ पे तुम हार्डवर्क से नहीं कर सकते वहाँ पे तुम पेशेंट से बात करने में या टीचर से बात करने में या मतलब पेपर वर्क में, रिसर्च में, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। ऐसा। तो अगर आप वो सब छोड़ के सिर्फ मार्क्स मार्क्स कर रहे हो, आप भले ऑल इंडिया रैंक वन आके सफदरजंग से पीजी कर लोगे, बट इन दी एंड उसका काफी मतलब नुकसान भी हो सकता है। फिर वही चीज रहेगी कि आप स्किल कुछ ह्यूमन नेचर ऐड नहीं कर पाओगे, ह्यूमन एलिमेंट जो अदर आते हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, फिर वही में। हाँ, बिकॉज यू हैव टू प्ले द लॉन्ग टर्म वाला गेम। अच्छा सर, जैसे आपका ये मेजर शिफ्ट होता है, जैसे हम लोग यूजी की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी से एमबीबीएस आते हैं तो एक शिफ्ट आता है, और यूजी से पीजी की तरफ जाते हैं तो एक मेजर शिफ्ट आता है। तो गैप आपको क्या आता है कि सबसे बड़ा गैप किस में हुआ करता था? यार आई विल से कि द बिगर गैप इज यूजी टू पीजी, बिकॉज आप मैं मतलब पर्पसेस जो आप डॉक्टर बन के निकलते हो वो पीजी के बाद ही निकलते के बाद आप में कोई खास कॉम्पिटेंस नहीं होती है, मतलब किसी में भी नहीं होती है, मेरे में भी। अगर मैं आपको यूजी के बाद किसी ओपीडी में बैठा दूं, पेशेंट्स नहीं देख पाओगे। तो और पैरासिटामॉल ही देंगे इसके जो। बहुत सारे कारण हैं, बट सबका हाँ, बट सबका कंक्लूजन यही है कि आप यूजी के बाद पेशेंट्स नहीं देख, बट पीजी के बाद आप पेशेंट देख पाओगे, एटलीस्ट अपने ब्रांच के तो देख ही पाओगे। तब ये भी तो रहता है कि हम जो मार्केट में जैसे कि होता है, बॉलीवुड हो गई या फिर जितनी वेब सीरीज आ रही होती है वो एमबीबीएस के ऊपर ही रह रही होती है, पीजी का कुछ स्कोप किसी को आइडिया रहता है नहीं कि क्या वर्कलोड है, कैसा क्या। अभी एक जल्द में आई थी डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी की, स्टार्टिंग ट्रबल करके समथिंग थी। मैं कहा कि हाँ कुछ पीजी जैसा है, मतलब दिखा रहे हैं, जो मेरे साथ वाले भी हाँ, पीजी पता है, कर मैंने रहे एक दो थे। एपिसोड देखे। मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ अचानक से हाँ। बढ़ता है वर्कलोड शायद, ऐसा कुछ है, या फिर वो फिर से वही बॉलीवुड ही चल रहा है? यार देखो वो तो नहीं यार, नहीं 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 नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। किसी कॉलेज में बहुत पीजी बहुत लोड है, थोड़ा गड़बड़ है कि यार स्टैंडर्डाइज्ड कुछ भी नहीं है।
ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं मतलब दूर के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो फिर आपको बहुत सीखने को मिल जाएगा। बट अगर आप कोई ऐसे शहर में आ गए जहाँ पे आजू-बाजू ही 4-5 कॉलेज हैं, तो हो सकता है आपको इतना सीखने को ना मिले। तो दैट इज़ वेरी वेरिएबल, आप उस चीज़ पे कभी वो नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट से हैं, लेकिन उनको उतने पेशेंट देखने को नहीं मिले बिकॉज़ फेमस इंस्टीट्यूट्स में फिर लोग ज़्यादा हैं, रेज़िडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टाफ ज़्यादा है, टीचर्स ज़्यादा हैं, तो वो कट-छट के मतलब आप तक और इंडिया में कैसा है, किसी को ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको सिखाना ही है, मतलब टीचर्स के ऊपर। हाँ तो आपकी दया माया पे रहते हो कि आपको जो सीखने को मिल गया, नहीं मिला वो किसी को कोई जवाब नहीं देना है कि आप क्यों नहीं सीख के निकले। So they मतलब have no what do you say, ये कुछ compulsion to create quality students. फिर जैसे आप एज ए सर्जन है तो फिर मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता होगा इस फील्ड का? आप लगभग 5 साल से तो प्रॉपर में है, प्लस 3 साल हाँ इंटर्नशिप यार उसके गए पीजी के। यार अगर आप नए सर्जन हो गए जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को नया सर्जन ही कहूंगा, तो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज टू कन्विंस द पेशेंट कि आप उनकी सर्जरी ठीक से कर पाओ। बिकॉज जो पेशेंट है वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए, मतलब एकदम 100%, और आपके बाल सफेद है नहीं, तो फिर आप कैसे उनको कन्विंस कर पाओगे कि आप मतलब लायक हो सर्जरी करने के। सो यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन टेलिंग योर पेशेंट्स कि देखो ऐसा है, ये है, वो है, ये चांसेस है। अब मतलब आपने उसको उल्लू भी नहीं बनाना है, लेकिन आपने उसको कन्विंस भी करना है। वही अगर आप कोई 45-50 ईयर्स के हो तो उतना वो लोग मतलब फिर भी पेशेंट्स को डाउट रहता है, बट देन इट इज ईजियर टू, एंड आपके पास में भी कॉन्फिडेंस आ गया होता है, आपके पास में भी चॉइस आ गई होती है कि छोड़ो यार ये बहुत नहीं करेंगे, इस केस को रेफर कर देंगे। But as somebody who is just building in his career in his initial few years, um, it is very because आपकी स्किल सेट भी लिमिटेड होती है, आप कितने भी अच्छे कॉलेज से हो, आप एक बार बाहर जब आते हो अपना खुद का जॉब करने, तो यू विल सून रियलाइज कि आपकी एक रेंज है। जितनी आप वो रेंज बढ़ा पाओगे उतने ज़्यादा पेशेंट्स देख पाओगे, जितनी आपकी रेंज नैरो होगी उतने पेशेंट्स आप कम देख पाओगे। तो टू डू a large number of procedures, to do them confidently, to have predictable results, and the patient should be convinced by that is क्या बोलते हैं, steep learning curve. स्टीरियोटाइप हर जगह है। Stereotype हर जगह। स्टीरियोटाइप ही हो गया कि सर्जन कराना है तो पुराने बंदे ही चाहिए हमें, मतलब पेट हाँ निकला हाँ, हो, बाल वो तो सफेद है, हो। वो यस यस, वो इंडिया में आज भी है। शायद इसीलिए रेडियोलॉजी टॉप रैंकर्स उठा लेते हैं कि इसमें नहीं है बवाल ये सब। यार ये मुझे तुम बताओ, ये रेडियोलॉजी टॉप रैंकिंग उठाने वाली बात 10 साल पुरानी है, क्या आज भी वैसे ही हो रहा है? यस सर, आज भी वही चल रहा। रेडियोलॉजी मेडिसिन इन दो में कंपटीशन रहता है नॉर्मली, या तो मेडिसिन उठा लेते हैं या फिर अच्छा, रेडियोलॉजी। उसमें मेडिसिन इतना क्यों ऊपर जा रहा है? शायद मतलब सेटअप करना आसान होता है उनको, कोई बेसिक इश्यू मतलब खुद के क्लिनिक अगर खोलना है या फिर आगे भी कंपटीशन भी तो ज्यादा है ना, जनरल मेडिसिन में बहुत कंपटीशन, बहुत ज्यादा। आपको बाद में डीएम करना पड़ेगा। जिसको पब्लिक हम्म। इंटरेक्शन शायद नहीं चाहिए होता होगा बंदों को कि चलो 9 से 5 ड्यूटी करो खत्म करो कहानी, तो वो तो रेडियो की तरफ ही जाएंगे। यार आजकल पब्लिक इंटरेक्शन बड़ा डेंजरस हो गया है, अपन इतने वीडियोस देखते रहते हैं, मार वार पड़ती है इंडिया में डॉक्टरों को, तो कौन चाहेगा? उससे अच्छा आप कंप्यूटर के सामने बैठ के ही कुछ काम कर लो। पैसा उतना ही मिल रहा है घूम फिर के। पैसा उतना ही मिलना है, झिक झिक है नहीं। तो इसीलिए शायद तो वैसा है। मैं यार सही यार, टॉपर उठा रहा है तो कुछ तो सोच के उठा रहा होगा, दिमाग तो है उसके पास। एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम अपना पढ़ लिख पढ़े पढ़ पढ़ाई 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 की चल रही होती है, तो जब प्रोफेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकलते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हमें तो कुछ पता है नहीं, हमने तो किए जीवन भर पढ़ाई। तो हम्म। फिर आगे नहीं के तो देखो, लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सी कॉर्पोरेट जॉब इज लाइक एनी अदर जॉब, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो सैलरी आ रही है उससे कई गुना ज्यादा पैसे आपको हॉस्पिटल को कमा के देने हैं, तो ही आपकी सैलरी आपको वो देंगे। दो टाइप के डॉक्टर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय करते हैं।
एक जो उनको पैसे कमा के देते हैं, एक जिनके ऊपर उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब आप नए डॉक्टर होते हो, आप पोस्ट एमबीबीएस गए हो आरएमओ बनने, या आप फ्रेश पीजी हो, जस्ट कॉलेज से निकले हो, आप गए हो जॉब लेने, तो आपको सैलरी दी जाएगी, बट आपका कोई नाम नहीं है, कोई आपकी रेपुटेशन नहीं है, आप उनके लिए बिजनेस ला नहीं सकते। तो फिर आपके साथ में बड़े नेगोशिएशन करे जाते हैं कि देखो भाई, हम तो 80 देंगे, आप फ्रेशर हो, आपको 60 देंगे, फिर इतना ही देंगे, इतने हजार देंगे, मतलब डिपेंडिंग क्या ब्रांच, कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पे, 40,000, 50,000, 60, 80, जो भी है। सो दैट इज यू व्हेन दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, तो फिर वो आपको आपसे ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे। दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। द सेकेंड कैटेगरी इज व्हेन यू कैन गेट बिजनेस फॉर देम, इन द सेंस कि आपके पास या तो खुद के पेशेंट्स हैं जो कि आप वहां पे जाके उनके यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, और या फिर आप में कैपेबिलिटी इतनी है कि आपकी वो लोग मार्केटिंग करेंगे तो पेशेंट्स आएंगे और आप उनको मैनेज कर पाओ। सो दैट इज दी अनदर। सो जो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो उनको हॉस्पिटल्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि मतलब कौन है, फिर आपको मुंह बोले पैसे दिए जाएंगे, बट एट द एंड, मतलब एक कहावत है कि इन द एंड इट इज द हाउस विच विंस, एट द एंड द हाउस विंस। तो यू आर एट एनी गिवन डे, आप कितने भी सीनियर हो जाओ, भले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, भले आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, यू आर रिप्लेसेबल। मतलब जिस दिन आपको उनको लगा कि आपसे अच्छा बिजनेस देने वाला कोई है, या आपसे कम पैसों में काम करने वाला कोई है, या कोई कम नखरे करने वाला है, तो फिर आपको निकाल दिया जाता है ऐसा। तो वहां पे, बट देन यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा ही है कल्चर, दुनिया ऐसी ही चलती है। तो फिर आप तरीके ढूंढते हो कि या तो आप ऐसे बन जाओ कि आप एकदम उनके तरीके से ढल जाओ, जैसे वो बोले वैसे करो, जिससे आपका जॉब बना रहे, या तो फिर आप कॉर्पोरेट के चक्कर में मत घुसो, अपनी खुद की प्रैक्टिस सेट करो, फिर उसमें अलग स्ट्रगल है। क्योंकि उसमें एक बेस बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। आप खुद की अगर क्लिनिक कर रहे हैं तो फिर, क्योंकि पहले से मार्केट एक्वायर है, प्लस आपको अपने खुद के लॉयल हाँ, कस्टमर बनाने पड़ेंगे, तो वो भी अपने आप में एक तो अलग यही तो सब स्टोरी है। आपको मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हो, इसीलिए तो सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर मैं भी हुआ हूँ कि मतलब ये सब कौन बताएगा कि आपने बाहर जाके आपकी खुद की मार्केटिंग भी करनी है, आपको मीठे मीठे बातें भी करनी है। आपको सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि अच्छा, जॉन्डिस क्या होता है, एडिमा क्या होता है, और मतलब कार्डियक टैम्पोनार्ड क्या होता है, बट नोबडी रियली इन रियल लाइफ, वो सब बातें बाद में आती हैं। पहले तो पेशेंट आप कैसे ला रहे हो, या आप तक पेशेंट कैसे पहुंच रहे हैं, क्या वो आपसे ट्रीटमेंट लेना भी चाहते हैं, ये सब कोई नहीं सिखाता। जो आपको सिखाते हैं उसकी यूज बहुत लेट आती है, उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है, सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है आपकी, मतलब आपका सीवी कैसे बिल्ड करना है। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छी फेलोशिप्स करनी है, तो आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। अभी मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि जो भी मैंने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया, पबमेड वाले नहीं थे। तो मुझे लगता था कि मैंने 4-5 पेपर पब्लिश कर लिए, वाह वाह कितनी अच्छी बात है। बाद में समझ आया कि अरे, मैं कहीं भी अप्लाई करता हूँ तो उनको पबमेड वाली पब्लिकेशन चाहिए, तो ये तो किसी काम की है ही नहीं। फिर पबमेड पब्लिकेशन कराने के फॉर एग्जाम्पल खर्चे अलग, उस लेवल की आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, उसके गाइड अलग, फिर उसमें मारा मारी की पहला नाम किसका, दूसरा नाम किसका। तो वैसे सब है चक्कर। फिर फिर बाद और में ये सब करने के बाद में ऊपर। भी आप कहीं भी जाओगे तो कोई ना कोई होगा जिसने आपसे 4 रिसर्च ज्यादा कर रखी होगी, ये तो आप लिख के ले। वो तो हमेशा रहेगा, पीयर रिव्यू का भी रहता होगा बवाल। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट द मेडिकल कॉलेज विल नॉट अबाउट। अब अगर कोई बंदा है उसकी मार्केटिंग अच्छी है तो फिर वो अपने आप पे कॉर्पोरेट खुद का ही बना ले सकता है, जैसे नहीं मेदांता यार, का ही इतना सर। आसान नहीं है। नहीं सर, जैसे एक अरे यार, वो आज एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम आदमी, मेदांता इज नोन फॉर डॉक्टर त्रेहान, राइट? यस सर, एंड एग्जैक्टली। डॉक्टर त्रेहान, मतलब मेरी अपनी जितनी उम्र नहीं, उससे ज्यादा लंबा उनका करियर है। तो एंड स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, ही इज एन एनॉमली, मतलब ही इज एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। समझ रहे हो? मतलब आप एक सचिन को देख के अगर बैटिंग शुरू करोगे तो ठीक है, आप अच्छे बैट्समैन बन सकते हो, लेकिन अच्छे बैट्समैन से सचिन बनने के बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और कई फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। मतलब व्हाट यू कैन कॉल अनफेयर एडवांटेज, इस नाम की किताब भी है, अनफेयर अच्छा, एडवांटेज। अनफेयर तो एडवांटेज।
हाँ, तो इट विल टेल यू दैट आप बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हो बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि उनके पास क्या चीज के एडवांटेजेस थे, उनके बचपन के दोस्त कौन रहे हैं, उनकी टीचर्स कौन रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स क्या रहे हैं। अभी अगर आपका बचपन का दोस्त ही चीफ मिनिस्टर बनता है तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं ऐसा। और शायद मतलब क्लिनिक और कॉर्पोरेट में मेजर यही रह जाता है कि क्लिनिक में आपको पूरा सब सेटअप, पूरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी आपने है। सब कुछ खुद करना है, यस यस यस, तो सब कुछ आपने खुद करना है, आपने जगह खरीदने से लेके, लेबर लगा के जगह खड़ी करने से लेके, मतलब खुद करना है, या तो आपने खुद ओवरलुक करना है, नहीं तो आपने लोग जुटाने हैं जो कि आपके लिए देखेंगे, बट देन वो भी कोई आसान नहीं है। बंदे पढ़ रहे हैं अभी करंट टाइम पे एमबीबीएस कॉलेजेस में हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं साथ में, उसके साथ क्या चीजें होंगी जो आगे उनको मैं वही काफी। बता रहा हूँ कि तुम अपने पढ़ाई के आगे की दुनिया पे ध्यान देना शुरू करो, पता करो कि मतलब ये सब चीजें कैसे होती है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये तो मैंने इतने सालों में फर्स्ट हैंड जा जाके सीखा, बट अब आज इंटरनेट की दुनिया है, लोग ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं या इंटरनेट पे चीजें पढ़ सकते हैं, लोगों से एक्चुअल में नहीं तो कम से कम वर्चुअली बात कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, लोगों को ईमेल करो, ट्वीट करो, डीएम करो, पूछो लोगों से, आपको कोई बंदा पसंद है, कोई डॉक्टर है बहुत फेमस है, उसको रिक्वेस्ट करो, एक बार मैसेज करो, हो सकता है ना देखे, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने में दोबारा एक बार करके देखो, पूछ लो कुछ काम की चीज, हो सकता है आपका कोई मतलब वो हो जाए। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब ऐसे ही रैंडम ही हो सकता है कि आपके लिए कोई मतलब अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाए जो कि अदरवाइज कभी आपने सोची भी ना हो वैसा। मतलब वही है कि सिर्फ पढ़ाई के बाहर की भी दुनिया जो है, ये एक जो वैसे जो वास्तविक दुनिया है, उससे अगर जितनी जल्दी हम मतलब अवगत हो जाए बेहतर है। पढ़ाई आपको सिर्फ रॉ मटेरियल देती है, आपको उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा है। मतलब आप थिएटर में एक्टिंग सीख रहे हो लेकिन वो एक्टिंग का बिजनेस जो है वो आपको खड़ा करना पड़ेगा। मतलब थिएटर एक्टर जो होता है वो एकदम अच्छा एक्टर हो भले, लेकिन उसकी कॉमर्शियल पिक्चर नहीं चलता। चलाने में दोनों में बहुत, हाँ दोनों में बहुत फर्क बिल्कुल, है। नवाजुद्दीन और वरुण वरुण धवन में, नवाजुद्दीन एक्टर अच्छा हाँ है बट कॉमर्शियली तो वरुण धवन बिकेगा। और हाँ, तो वैसा है वो फर्क। यू हैव अच्छा टू सर, अंडरस्टैंड कि बीच का गैप को कैसे पूरा किया जाए। तो सर मार्केटिंग या पीआर एजेंसी, एक तो मेडिकल फील्ड का ऐसा है कि आप डायरेक्ट जाके ऐड भी नहीं रन कर सकते, आप खुद की मार्केट ऐसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या देखो तरीके तरीके होते सब हैं? है, देखो तरीके बहुत हैं, बट I will not go into detail because I think it is not relevant when you are a student. It is more relevant when you are almost finishing your PG or you're starting a practice. तरीके बहुत है, देखो तुमसे पहले बहुत स्मार्ट लोग आ चुके हैं और मतलब हॉस्पिटल चल रहे हैं, पेशेंट चल रहे हैं, लोग डॉक्टर बन रहे हैं, पैसे घूम रहे हैं यहाँ से वहां, मतलब कि सिस्टम सेट है, आपको सिर्फ समझना है और उसमें अपनी जगह बनानी है। तरीके हैं सब। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे एक एक तरीके आपको समझ में आते जाएंगे। देयर इज नथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर। हाँ, वन थिंग दैट आई विल से इज दैट ये जो ऑनलाइन वाली चीजें, इंटरनेट वाली चीजें, ये आप जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज ऑडियंस टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड स्पेशली डॉक्टर स्टूडेंट जैसे कोई बहुत एंटरटेनिंग मैंने देखे नहीं है। हम लोग जो बातें करते हैं वो गिन के 10 लोग सुनते हैं और उन्हीं को उसमें इंटरेस्ट होता है, नॉट दैट कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो कि वायरल हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे जान में तो मैंने ऐसा देखा नहीं। तो अगर आपने ये सब चीजें करनी है तो ये चीजें आप जल्दी शुरू कर सकते हो, ये जितना जल्दी करो। ट्रस्ट गेन करने में टाइम तो लगेगा ही ऑब्वियसली, कहीं भी। हाँ, तो मतलब वन थिंग देखो, प्रैक्टिस में आप कहाँ जाओगे क्या करोगे वो तो आज कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट आप अपने फ्री टाइम में कैसे अपने चीजों चीजों को अपने फेवर में ला सकते हो, ये आप जरूर जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते अच्छा सर, जो बंदे अभी हमारे साथ हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इन सब में हैं, और अगर वो मतलब होता है कि कुछ बंदों का होता है कि हाँ सर्जरी में ही जाना है, क्योंकि वो होता है कि ये पसंद है, तो उनके लिए क्या कुछ क्या ऐसा चीज़ें रहे जो आगे चल के एडवांटेज दे उन्हें एज अ पीजी, अगर पीजी के लिए अगर वो देख रहे हो तो? हो यार। तुम मतलब आई थिंक यू शुड आस्क योरसेल्फ कि तुमको सर्जन क्यों बनना है। अगर तुमने पूरी लाइफ ये काम करना है और तो अगर तुमने ठान लिया है तो एट सम पॉइंट यू शुड सिट एंड आस्क व्हाई। एंड अगर आपके पास उसका ऐसा कोई आंसर है जो कि लॉन्ग लास्टिंग आंसर है तो ठीक है। अगर ऐसा आपके पास कोई आंसर नहीं है
So maybe you just like the glamour part of it, or maybe you just like the thrill or excitement of it. But maybe you don't like the boring part of it. Then it is difficult. फिर आप frustrated हो जाते हो. कोई वैसे अच्छी। मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मेरे को बार बार राउंड लेना बहुत बोर होता है. मतलब आई कैन नॉट लुक एट टू मेनी रिपोर्ट्स. आई कैन नॉट टेक राउंड एवरी 2-3 आवर्स. आई कैन नॉट मतलब मैं कर सकता हूँ बट मेरे को बहुत बोर होता है. तो मेरे को आप कोई सीटी स्कैन दिखाओगे, कोई सोनोग्राफी दिखाओगे, कोई एक्सरे दिखाओगे तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट में देखूंगा. बिकॉज मेरे को देख के समझ में आता है कि अच्छा ये चीज है जिसको कट करना है, यहाँ पे कुछ घुस गया है, ये निकालना है, वो मतलब थिंग्स विच आर मोर विजुअल. तो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज हैप्पी विद द सर्जिकल पार्ट. ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, बट दिस इज वन थिंग विच हैज बीन देयर कंसिस्टेंटली. तो मेरे को कॉलेज के समय से बार बार राउंड लेना पसंद नहीं था. अब कोई भी सर्जन को आप पूछोगे, एक बार राउंड लेगा, 2 बार राउंड लेगा, बस बहुत हो गया, उसको पता है क्या चल रहा है ऐसा. तो दैट इज समथिंग मेरे को नहीं जमता था कि यार लोग बार बार रोज रोज रिपोर्टें करा रहे हैं, रोज ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, रोज शुगर करा रहे हैं. मतलब इतना क्या कर रहे हो लोग. दैट वाज हाउ माय एटीट्यूड वाज. एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो कि सर्जन को समझते हैं कि यार क्या तुम लोग, मतलब तुमको क्या पता, पेशेंट जो एसिडोसिस में जा रहा है तुमको क्या समझता है. तो ठीक है, ऐसे भी लोग हैं. आई एम ओके विद दैट. सब लोग अपने ब्रांच को डिफेंड करना जानते हैं. बट देन बिफोर यू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों. आपको आपके पास क्यू का आंसर नहीं मिला है ना, तो आप अपने ऑप्शंस खुले रखो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिसहार्टन हो जाओ. आप ऑप्शंस खुले रखो. एनेस्थीसिया मिल गया तो एनेस्थीसिया कर लूंगा, ईएनटी मिल गया तो ईएनटी कर लूंगा. बिकॉज देखो, अगर आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है तो एक तरीके से अच्छा ही है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें सेट हो जाओगे. एंड हु नोज कि आप उसमें करियर में एकदम एक्सेल कर जाओ. ऐसा होता है. अब अभी मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं, उनको मेडिसिन चाहिए थी, एनेस्थीसिया मिल गया, एकदम बढ़िया एनेस्थेटिस्ट बन गए वो. ऐसा है. किसी को चाहिए थी मतलब एनेस्थीसिया चाहिए थी, डरमैट मिल गई, है बढ़िया, डरमैट बन गए. अरे मैं तो कहता हूँ कि आजकल के टाइम में अगर आप पैथो भी ले रहे हो तो भी बुरा नहीं है. आपने पेशेंट की झिकझिक सुननी नहीं है, पैसे ठीक ठाक आते हैं, और ठीक है ग्लैमर नहीं है, बट तो क्यों नहीं यार, जान बच जाती है. आपको कोई मेडिको लीगल उतने हेडेक नहीं लेने पड़ते हैं, 1000 कंसेंट फॉर्म नहीं साइन करवाने पड़ते हैं. ठीक है तो है. अरे सर, ग्लैमर कहाँ, ग्लैमर तो एक तरह से देखा है 3-4 ब्रांच के अलावा फिर कहीं भी नहीं होगा। सर्जन, हाँ मेडिसिन, प्लास्टिक मतलब सर्जन। अगर आई थिंक अगर आप ठीक ठाक पैसे बना रहे हो और आपके पास फ्री टाइम है, आप फ्री टाइम में अपनी हॉबीज परस्यू कर पा रहे हो, तो मेरे को लगता है ठीक ही है. अच्छा सर, तो फिर आपने यूट्यूब पे आना कैसे हुआ? आपका यूट्यूब पे आना कैसे हुआ? यार यूट्यूब का कैसा है उसके 2-3 कारण है. एक तो मेरी इंटर्नशिप थी 2011 में, तो तब मतलब मेरे को फोटोग्राफी का शौक तब से शुरू हुआ था, 2011 से. उसके पहले मैं पेंटिंग बनाता था, वो एमबीबीएस में आने के दौरान छूट गई, क्योंकि एमबीबीएस में मैं बहुत ये इन्वॉल्व हो गया फिर बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में. तो फिर 2011 में आते आते मेरे पेरेंट्स ने मेरे को गिफ्ट किया कि अरे वाह तुम पास हो गए, तो ये डीएसएलआर, तुम फोटो वगैरह का तुमको शौक है तो उनमें डीएसएलआर लेके. फिर वो तब से शुरू हो गया. फिर एक बार कैमरा आ गया तो आपने फोटो खींचनी थी, तो फिर आपने घूमना शुरू किया. फिर घूमना शुरू किया तो आप आजू बाजू के पहले एरिया घूमे, फिर आपको ज्यादा वो मस्ती आ गई, फिर आप इंडिया भर घूमने लगे, फोटोज खींचने लगे, फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम. बट देन अगेन आई हैव नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट विद इट. तो अरे नहीं फिर क्या सर, हुआ कि बराबर टाइम से आते हैं आपकी वीडियोस तो। तो नहीं नहीं वो अब आते हैं ना, ये तो 2011 की बात चल रही है. अच्छा। तो फोटो वगैरह खींची, फिर देन ऐसे ही चलता रहा. तो पहले मुझे लगता था कि सिर्फ फोटो खींचना अच्छी बात है, फेसबुक पर डाल दिया, लोगों ने देख लिया, लाइक आ गए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात. फिर देन मुझे लगा कि नहीं यार, फोटो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहिए, तो मैंने कैप्शन लिखना शुरू किया. फिर मुझे लगा नहीं, खुद का वेबसाइट होना चाहिए जैसे बाकी लोगों का होता है. तो फिर हमने अपना वेबसाइट खोल लिया. फिर वो फ्री वाला था तो उतना अच्छा नहीं था. फिर हमने पेड वाला वेबसाइट ले लिया, फिर उस पर लिखने लगे. फिर मैं देखा कि यार उतने लोग पढ़ भी नहीं रहे, पैसे भी खर्च हो रहे, तो धीरे धीरे करके वो बंद हो गया. तो फिर मुझे लगा कि यार फोटोज इज नॉट इनफ, वीडियो बनाया जाए जिसमें कि पूरी स्टोरी हो कि मैं कैसे वो फोटो खींची मैंने. तो फिर ट्रैवल वीडियोस बनने लगे. फिर मुझे लगा कि यार मैं इतना ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूँ,
तो फिर मैं पेशेंट देख रहा था उस टाइम गवर्नमेंट एसआर शिफ्ट में। तो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि यार दिन में 100 पेशेंट, उसमें से 50 को तो मैं सेम ही चीज बार बार बोलता रहता हूँ, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो मुझे आइडिया आया कि फिर एक काम करते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं यूट्यूब पे। तो मतलब मैं लोगों को ठीक से समझा भी पाऊंगा, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा उसको बोल दूंगा यार तुम फुर्सत में जाके वीडियो देख ले। तो फिर वैसे करके मैंने वीडियो डालना शुरू किया। फिर कुछ तो फेलोशिप आ गई, मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं था, उसमें ऑटो फोकस वगैरह नहीं था। फ़ोन से रिकॉर्ड करने का मुझे शौक नहीं था, मतलब कैमरा है नहीं लेकिन फ़ोन से नहीं करेंगे, मतलब ऊँचे ऊँचे शौक थे मेरे। जो है उससे नहीं करेंगे, जो नहीं है वो चाहिए। और उसमें 1 साल, 1.5 साल जो भी था निकाल दिया कि नहीं हम खराब कैमरे से नहीं करेंगे। तो हम लेंगे नया डीएसएलआर और उसी से करेंगे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत डाले, कोई खास व्यूज आए नहीं, तो फिर मुझे लगा यार ये मतलब कोई पॉइंट नहीं है सब करने में, जाने दो, अब छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद व्यूज आने लगे अपने आप। मैं देखा कि अरे लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर मैंने देखा कि अरे लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगा यार कुछ तो है, मतलब मैंने शायद गलती से कोई सही वीडियो बना दी है। तो मैं बोला हाँ मतलब सही लग रहा है, फिर तो लोग देख रहे हैं तो बनाने चाहिए। और फिर मैंने बैठ के यूट्यूब को समझना शुरू किया, जो मैं आज भी कर रहा हूँ कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, क्लियरली बात करनी है, स्ट्रक्चर में बात करनी है, पॉइंट वाइज बनाने हैं, ऑडियो अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, कैमरा आपका एक डिसेंट वाला होना चाहिए, आपको डायग्राम्स होने चाहिए उसमें, बी रोल होना चाहिए। और फिर मैं यूट्यूब देखने भी बहुत लगा था तब तक, जियो आ गया था। तो द होल आइडिया वाज दैट कि मेरे को सिर्फ पेशेंट एजुकेशन वीडियोस बनाने थे, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि सेम सेम चीज बार बार नहीं बोलना है। फिर वो इवेंचुअली आई सॉ कि यार लोगों की इससे मदद हो रही है, व्यूज आ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज लाइक अ पॉजिटिव reinforcement, सो देन इट बिकेम वेरी good। तब तक अच्छा कैमरा आ गया था, लाइट आ गई थी, एक एक करके चीजें भी सीखने लगा था। नहीं सर, जरूरी भी होते हैं इस तरह के जन, क्योंकि क्या हो जाता है, जो मेडिकल फैकल्टी वाले लोग हैं भी यूट्यूब पे, वो या तो लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीजें इतने कॉम्प्लेक्स वे में चीजें बता रहे होते हैं कि जैसे एक नॉर्मल जन नहीं समझ पाता उसको। तो और यार ये है व्हाट्सएप हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की ये प्रॉब्लम है। तो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी है कि आपको हर चीज में कैंसर डाल देगी। तो भाई गूगल व्हाट्सएप का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक चल रहा है इस टाइम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो सर वो होता है कि वो स्पून फीडिंग करा देते हैं ना, वो एकदम पैसिव रहता है, उसमें देखो दिमाग कैसा है लगा। ना, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनके पास एक्चुअल क्वालिफिकेशन है ना, वो लोग बिजी है अपना पीजी यूजी करने में, सुपर स्पेशलाइजेशन करके मतलब मोटी से मोटी सैलरी लेने में, वो लोग उसमें बिजी है। तो ये जो ऑल्टरनेट वाले जो डिग्रीज रहती है जिन पे की कोई ध्यान नहीं देता है, वो लोग ये सब में जाके अपना नाम बढ़ा के मार्केटिंग वगैरह करके उसमें पैर जमा के बैठ जाते हैं, ऐसा है। तो वही हो गया ना कि मतलब आप हो बड़े एकदम दूर के मतलब डॉक्टर हो, लेकिन आपको कोई जानता नहीं। और जो एवरेज जो है वो अब बड़ा नाम कमा रहे हैं, सही है या गलत है वो तो खैर लोग डिसाइड करेंगे, बट दे हैव टेकन एफर्ट्स। तो अगर यही एफर्ट कोई एक्चुअल क्लिनिशियन लेगा, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब। तो वी नीड मोर क्वालिफाइड पीपल टू कम अप एंड डू ऑल दिस व्हाट अदर पीपल आर। तो कोई सलाह देना चाहेंगे जो नए बंदे हैं उनके लिए? नहीं यार, आई थिंक इस वीडियो में इतना ज्ञान हो गया ना कि मतलब मेरे को कोई बाबा बाबा बन जाना चाहिए, अगली बार मैं ऐसे माला और शॉल पहन के बैठा करूंगा। अरे नहीं सर, जरूरी बहुत होता है। अब जैसे क्या होता है अननेसेसरी सर, बहुत ज्ञानबाजी हो गई आज ये की। चीजें जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपना कॉलेज में पढ़े हैं, फिर ऑनलाइन गए तो प्रिपलाइडर मैरो आ गया। तो कोई बताता नहीं कि एक्चुअल में हाँ। जैसे जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, किसी को कोई आइडिया नहीं। अब हम्म। मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं अपने बैच में क्या छोड़ो, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि हाँ ऐसी चीजें भी होती हैं कि एक हाँ तो ये होती है। ना कॉर्पोरेट के जैसे आपने कहा कि अगर आपको रिसर्च पब्लिश करनी है तो पबमेड पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग उतना उसको क्रेडिबल नहीं मानते, उनके अपने सीधी बात। अलग पैरामीटर्स होंगे। या फिर क्या चीजें हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही होती हैं, फिर यार लेकिन उस दिन तो मैंने देखा एक कोई सेकंड एमबीबीएस का स्टूडेंट है, अन अकेडमी पे वो
कोचिंग लेता है, उसने कोई तो बुक वुक छाप दी है फार्मैक की, हाँ हाँ सेकंड हाँ एमबीबीएस हाँ भाई, एक है कोई सेकंड तो। होगा या थर्ड होगा सर, क्योंकि सेकंड में थोड़ा अरे मुश्किल जो है भी है सर। यार, हाँ हाँ, मतलब मुश्किल एमबीबीएस का स्टूडेंट अगर फार्मैक की बुक बना रहा है तो फिर मतलब सर, बुक क्या ही बाकी बनाना लोगों में होगा काफी बुक बाकी लोगों में काफी गुंजाइश बुक है, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स आ गया कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। अरे सर नहीं, सर उसमें मैं बता रहा क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, 4-5 कोचिंग के नोट होंगे, उसने अपने खुद को पढ़ने के लिए नोट्स बनाए होंगे, नोट्स अच्छे हैं, ठीक है, प्रिंट मार भाई दो। उसकी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, 2,000 रुपए की एक कॉपी। मार्केटिंग अच्छी है ना समझ रहे सर, हो तुम? अनअकैडमी का सपोर्ट है, अरे अनअकैडमी जो से भी है, मार्केटिंग है। जो भी है, जो भी है कर रहा है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, नीट पीजी, इधर पीजी सेक्टर में मतलब देखो ये मिल, सब ये पीजी सब में भी बहुत तो है। करना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, आई विल गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर। क्योंकि मेहनत की है उसने, अरे बाकायदा दो दो करी ढाई ढाई घंटे के हाँ, लेक्चर लेता है वो। सही है। देखना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बट हाँ है अरे, एक, उसका यूट्यूब पे कोई चैनल वैनल भी है। हाँ हाँ, शिव समथिंग करके, शिव मुझे याद है उसके नाम का। हाँ नाम नहीं आता हाँ, बट नहीं मैंने भी देखा था कि हाँ उस पे, अन अकेडमी जो पीजी वाले इनके होते हाँ, हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर्स फार्मा चल रहे की होते बुक, हैं, माइक्रो की लेक्चर। बुक, वेलकम टू अनदर सेशन। सर वही होगा, नोट्स बनाए होंगे, कहोगे चलो प्रिंट ही मारना है। लोग ले रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि अब सर क्या मतलब हो या जाता है। एक एक एंड पे केडी त्रिपाठी है जो टेक्स्ट बुक लिखता है, और एक एंड पे यहाँ है कि मतलब लोग एमबीबीएस के स्टूडेंट की किताब लिख अच्छा, कोई रिकमेंड करना चाहेंगे कुछ वेब सीरीज, बुक या कुछ यूट्यूब चैनल जो रहे हैं। यार आपको वो देख पसंद हो? लो, क्या? नेटफ्लिक्स पे वो है ना, सर्जन्स कट, दैट इज वेरी गुड, आई लाइक दैट। नेटफ्लिक्स पे एक सर्जन्स कट करके एक सीरीज है 4 एपिसोड की, दैट इज वेरी गुड, यू शुड वॉच दैट। उसके अलावा अली अब्दल का यूट्यूब चैनल इज वेरी गुड, आई डोंट नो इफ यू सीन, यू शुड नहीं वॉच नहीं दैट। सर, वेरी अप्रोक्सीमेट वेरी सबने गुड। देख रखा होता है। हाँ, सो प्रोडक्टिव दैट इज वीडियोस। वेरी गुड। प्रोडक्टिविटी ठीक है बट द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज वेरी नाइस, आई मीन सर, सर कैम्ब्रिज एस्थेटिकली भी है लुक वो, वेरी गुड। कैम्ब्रिज अरे यूनिवर्सिटी। मतलब ठीक है, वो काफी पहुंचा हुआ आदमी है, वो यस कोई सर। वो नहीं कह रहा हूँ बट एटलीस्ट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज वेरी नाइस। एक बाकी ऐसे बाकी एक ऐसे तो उसकी आती थी, मेडिकल बहुत। ब्रेवरी हिल्स करके एक, जिसे हम लोग देख रहे होते थे, एमडी हाउस, हाउस एमडी अरे तो हर यार जगह चल रहे होते हैं सर। देखो, आपका हाउस अच्छा है, हाउस अच्छा है, हाउस। लेकिन सर एक बार, एक बेवर्ली टाइम हिल्स के वगैरह बाद में। फिर फेड अप हो जाता है कि यार बहुत हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा हाँ है हाँ मतलब। ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हमेशा देखना ही है, बट देन दीज आर सम गुड वंस, दैट इज व्हाट। वरना नेटफ्लिक्स हैज अ लॉट ऑफ मेडिकल शोज। मतलब मेरे को भी चाहिए कि कोई मेरे को आके बोले कि भैया तुम भी आ जाओ एक शो में, इतनी तो बड़बड़ करते रहते हो, बट नेटफ्लिक्स हैज वेरी गुड शोज। मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। मतलब सर्जन उनको कट। देख के लगता है यार ये तो मुझे भी आता था। ये तो मेरे को ही पता था, मेरे से पूछ लिया होते। नहीं तो सर, वो ऐसे आता रिलेवेंट है। चीजें ही डालेंगे ना सर, क्योंकि वो ऐसी चीजें हो जो कि हाँ नॉर्मल बंदा समझ पाए। अब कॉम्प्लेक्स में हाँ जाएंगे तो एग्जैक्टली। कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई समझेगा ही नहीं उसको। हम्म, ऐसे। किताबें पढ़ो, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, जैसे मतलब कोई डोंट लूज कोई दैट रिकमेंडेशन है हैबिट। आपकी? यार हाँ, अंडर द नाइफ इज अ बुक जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, विच इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी। अगर आपने इंटरेस्ट जगाना है, आपको पता नहीं है कि सर्जन्स पहले कैसे हुआ करते थे, इट इज अ गुड बुक। बीइंग मॉर्टल इज अ वेरी गुड बुक, अतुल गावंडे की सारी बुक्स अच्छी हैं, दे आर ऑल मेडिकल रिलेटेड। ऐसे बुक्स की लिस्ट तो काफी है, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दे आर जैसे ऑल आपको गुड। अगर सेपियंस, पांच बुक उठानी हो, टॉप 5 में आप क्या क्या देना चाहेंगे? टॉप 5 में सबसे ऊपर सेपियंस आएगा, दैट इज अ अच्छा, वेरी गुड बुक। युवल नोआ हरारी जी। एंड हाँ, यू विल नो हरारी वाली सेपियंस वेरी गुड बुक, अंडर द नाइफ इज अ वेरी गुड बुक। एक मिनट रुको, अरे मेरा किंडल ले लो, किंडल बहुत सही चीज है, मैंने बड़ी लेट लिया लाइफ में, बट किंडल होना बहुत जरूरी है। तुम ओएलएक्स से ले लेना, कहीं से भी ले लेना, बट इट इज वेरी यूजफुल। चलिए कोई नहीं, एक नॉर्मल सेपियंस ही रख लेते हैं अभी तो। सोच रहा था कि अभी आजकल मैं एक किताब सेपियंस रेंज पढ़ रहा था, मैं कहा कोई ना, सेपियंस भारी, एक है तो वो। नाम भारी लग जाता है, युवल नोआ हरारी,
नाम से लग रहा है कॉम्प्लेक्स ही अरे बुक नहीं यार, लिखी बट होगी। पूरी वर्थ है, मतलब वसूल है। नहीं सर, बुक एक कैसी एक उसका इजी जो लैंग्वेज की है चैप्टर या है। फिर वैसे है, मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज? कौन सी? सेपियंस? लैंग्वेज, हाँ सेपियंस की। अरे तुम लैंग्वेज छोड़ो ना, मैंने तो ऑडियो बुक सुनी है उसकी, वो अच्छा। ऑडिबल का फ्री फ्री हाँ वन वो मंथ। आता है ट्रायल। हाँ 1 मंथ हाँ, का। उसमें मैंने पूरी किताब सुन ली, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ा। लैंग्वेज छोड़ो यार, वो कान में बात कर रहा है आपके, और क्या चाहिए मतलब। अच्छा, ऑडिबल भी ऐसा है। सही चीज है। कभी चल रही होती है, हाँ तो क्या, सुनते मेहनत जाओ। मेहनत ही नहीं करनी है, आपके कान में बैठा है, ईयरफोन लगा के आप मतलब सुन लो। अच्छा, तो यूअल खुद पढ़ने के बोल लिए रहा मेहनत होता है नहीं या करनी। कंप्यूटर का सीन है, यू कोई मतलब? नैरेटर होता है, बट देन इट इज गुड। ये तो नरेशन पूरी अच्छा है। किताब सुनी है बोल। हम्म। सही है फिर। चलिए फिर सर, यहीं पर इसको बंद करते चलो। हैं। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।